पंजाब में एतमाद के वोट के लिए तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अब तक 3 अरकान से राब्तों से मुतालिक बता चुके हैं। मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। काफ लीग से मुतालिक बोले, परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना मौकिफ है और हमारा अपना। तख्ते लाहौर की जंग में पीटीआई को एक और फतह। MWM की रुकन सूबाई असम्बली जहरा नकवी ने परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया। राजा नासिर अब्बास की क़यादत में वफ़द ने इमरान खान से मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। इमरान खान हमेशा कहते हैं घबराना नहीं। परवेज इलाही का गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा नून लीग वाले डॉलर्स मुल्क से बाहर ले जाते हैं और इसाक डार डॉलर वापस ले आते हैं। नून लीग ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। शहबाज शरीफ ने जिंदगी में बहुत झूठ बोले, ये जो महंगाई का तूफान लेकर आए हैं थमने का नाम नहीं ले रहा। है इमरान खान पर हमले की तहकीकात कराई जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। पंजाब के रहनुमाओं का कहना है जुडिशल कमीशन तमाम मामलात की इंक्वायरी करे। कमीशन को देखना चाहिए DPO गुजरात का किरदार क्या है। वफाकी हुकूमत ने मामले को दबाने की कोशिश की। ये लोग इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। PDM 13 जमातें नहीं 13 माफियाज हैं। इन्होंने इमरान खान की जान लेना चाहिए। अब कहते हैं गोलियां तो नहीं लगी थी तो तुम्हारे बाप के पटाखे। अब इनकी साजिश है, क्योंकि इमरान खान से ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के जरिए खत्म किया जाए, इमरान खान को जहर दिया जाए, जो ये रोज कह रहे हैं। इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, गोलियां नहीं लगी तो क्या पटाखे लगे। शेख रशीद का रावलपिंडी में महंगाई मार्च से खिताब, कहा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को स्लो पॉइजन देकर मार दिया जाए। काबुल वाले भी कह रहे हैं कि ये टिकटॉकर कहां से आ गए, इनकी शक्ल टीवी पे आती है तो लोग चैनल बदल देते हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कह दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत MQM के वकील की सरजनिश, कहा पहले भी हल्का बंदी पर MQM अदालतों में जाती रही, तमाम इशूज एक साथ ही क्यों नहीं सामने लाते, इधर उधर की बातें ना करें। MQM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, साथ लेकर चलेंगे पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर डट गए। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत, हर सूरत जियाला मेयर मुंतखब होने का टास्क दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की आफाक अहमद से मुलाकात। गवर्नर ने कहा कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करके एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। आफाक अहमद ने मेरी बातों की तायीद की। डे को 2700 रुपए बोरी बेड़ा हमारा घर को गया, कहाँ से ले आऊं? क्या करेगा? चोरी करेगा? हम गरीब लोग क्या करेगा? तबाह हो गए, तबाह। गरीब आदमी अगर एक मुर्गी को छोड़े एक सब्जी नहीं ले सकता। हर दिन जो है नए से नया रेट सुनने को मिलता है, हर बंदा ही परेशान है। बेटा गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। एक हफ्ते में शरह में 1.09% का बड़ा इजाफा, मजमूई शरह 30% अबूर कर गई। कराची में फी किलो आटा 150 रुपए पर पहुंच गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 53 रुपए का इजाफा। बासमती चावल 7 रुपए महंगा हो गया। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपए से जायद बढ़ी। प्याज की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। 9 अशिया सस्ती हो गई। शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ, कहा गैस का पहले जैसा बहरान नहीं, अरबों की गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले, कहा कि हुकूमत संभाली तो मुआशी हालात बहुत खराब थे, उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। गैस और बिजली मामलात में बदतरीन गफलत की, हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए, वो मोहसिन कुश हैं। रिकॉर्ड 60% महंगाई में इजाफा किया है हुकूमत। मैं चैलेंज करता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत को, हर रोज
महंगाई के खिलाफ ट्वीट करूंगा। महंगाई मार्च करते थे इसलिए करते थे कि आटा 55 रुपए का था, अब क्यों नहीं करते? आटा 150 रुपए का हो गया। घी 650 रुपए केजी मिल रहा है। मुर्गी 300 रुपए थी, आज 650 रुपए केजी मिल रही है। हैदराबाद में महंगाई के खिलाफ पीटीआई की रैली। इमरान इस्माइल ने कहा, वफाकी हुकूमत महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालना चाहती है। हलीम आदिल शेख बोले, इस वक्त आटा 150 रुपए किलो और मुर्गी 600 रुपए किलो हो गई। ये लोग महंगाई मार्च करते थे, अब डूब नहीं मरते। की आग में हर इंसान जल रहा है, हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं। आप देखिए, आज भी शहबाज शरीफ और इमरान खान और जरदारी को इलेक्शन की पड़ी है, अपने मुफादात की पड़ी है। इसका कोई फिक्र नहीं है कि 1 किलो आटा गुजरावाला में 150 रुपया पर है। कराची में कौम के मेहमानों ने असला उठा लिया। गुलशन इकबाल कोचिंग सेंटर में फायरिंग, एक तालिब इल्म जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है, गुज़िश्ता रोज कुछ तलबा का झगड़ा हुआ था जिस पर इंतजामिया ने सुलह करा दी थी। शेख ज़ैद अस्पताल कोयटा में ब्लैकमेलिंग और जिनसी हिरासानी का बड़ा स्कैंडल। स्टाफ नर्सेस से जिस्म फरोशी कराई जा रही है। मुतासरा नर्स के खत पर सेक्रेटरी सेहत का नोटिस। मामले की तहकीकात, मुतासरा खवातीन के बयानात रिकॉर्ड के लिए कमेटी कायम कर दी। कराची टेस्ट उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ हो गया। सरफराज न्यूजीलैंड की जीत में रुकावट बन गए। 2 मैचेस की सीरीज बराबर। कौमी टीम 319 रन के हदफ के ताकुब में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 304 रन बना सकी। मैच खराब रोशनी के बायस कुछ देर पहले रोक दिया गया। लगन और डटे रहने का नाम सरफराज। 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी। कौमी टीम को दूसरे टेस्ट में शिकस्त से बचा लिया। साबिक कप्तान ने पहली इनिंग में 78 रन बनाए, दूसरी में 118 स्कोर किए। शादाब खान इंजर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शान मसूद नायब कप्तान मुकर्रर। शादाब खान बिग बैश लीग के दौरान जख्मी हो गए थे। वनडे सीरीज का आगाज 9 जनवरी से होगा। दूसरा मैच 11, तीसरा 13 जनवरी को खेला जाएगा। मैचेस कराची में शेड्यूल हैं। थरपारकर में जोश और जज्बे का इम्तिहान। चमचमाती गाड़ियों का पुरखतर दुश्वार गुजार ट्रैक पर सफर। जीप रैली का दूसरा रोज फाइनल राउंड 8 जनवरी को होगा। रजिस्ट्रेशन और इनामी रुकून फ्लड रिलीफ अकाउंट में जमा होगी। इवेंट के दौरान ऊंटों घोड़ों की दौड़ और मुलाखड़े के मुकाबले भी होंगे। भारतीय लॉबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी यरगमाल बना लिया। पाकिस्तान में शेड्यूल एशिया कप का शेड्यूल बगैर बताए जारी कर दिया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का जमकर जवाब। जय शाह के भौंडे इक़दाम पर तंजिया ट्वीट दाग दिया। एकतरफा शेड्यूल देने का शुक्रिया, कहा पीएसएल का शेड्यूल भी जारी कर देते। बरतानवी शाही खानदान के मजीद खुफिया किस्से मंजर-ए-आम पर आने लगे। प्रिंस हैरी ने बड़े भाई को भी ना बख्शा। शहजादा विलियम पर मारपीट का इल्जाम। किताब में कहा, विलियम ने तल्ख कलामी की, गिरेबान पकड़ा, फर्श पर गिरा दिया, हार तोड़ दिया। विलियम ने मेगन को भी बदतमीज कहा। हैरी की किताब स्पेयर 10 जनवरी को रिलीज होगी। शाही खानदान शात रुकवाने के लिए सरगर्म। पाकिस्तानी मौला जट की अमेरिका में धाक। दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हीरो फवाद खान की ह्यूस्टन आमद। अमेरिकी मीडिया ने भरपूर कवरेज दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।